साल 1947 में भारत का आज़ादी का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन दो हिस्सों में बंटकर आज़ादी की खुशी में, जहां एक तरफ करोड़ों भारतीय सड़कों पर उतर आए थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देश में जाने को मजबूर हो गए थे। विभाजन के इस जलती आग ने सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए। कल जिन्होंने हाथ थामकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वही लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। सियासी स्तर पर भी एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान कश्मीर में घुसकर कत्लेआम कर रहा था, तो दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम अलग मुल्क बनाने की जिद पर इस कदर अड़ गए थे कि वो पाकिस्तान से हाथ मिला बैठे थे। उनके अलावा जूनागढ़, भोपाल और जोधपुर जैसे प्रिंसिपली स्टेट्स में भी उथल पुथल मची हुई थी, जो अपने साथ देश की बाकी रियासतों को भी भारत में विलय न होने के लिए भड़का रही थी। दरअसल भारत के आखिर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अखंड भारत को दो हिस्सों में तो बांटा ही था, साथ ही 565 रियासतों को यह चुनने का मौका भी दिया था कि वह या तो भारत के साथ जुड़ सकते हैं या पाकिस्तान के साथ, या फिर खुद को अलग राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। यानी उस वक्त भारत के एक नहीं कई 100 टुकड़े हो चुके थे। मगर फिर कहानी में एंट्री हुई आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने देश की बिखरी हुई रियासतों को मोतियों की तरह एक धागे में पिरोकर भारत का हिस्सा बनाने के लिए तैयार कर दिया। कहा जाता है कि पटेल ना होते तो भारत कभी भारत ही नहीं बन पाता। देश को एक सूत्र में बांधने वाले आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े सेनानियों में से एक सरदार पटेल ने अपनी रणनीति, कूटनीति और सख्त फैसलों से रियासतों के इस बिखरे मेले को एक राष्ट्र बना दिया था। लेकिन उनके सामने तीन सबसे बड़ी चुनौतियां थीं: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करना। हालात इतने खराब थे कि ब्रिटिश अफसर ताना मारते थे, यह देश तो बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मगर उन्हें क्या पता था कि सामने पटेल खड़े हैं, जिनके सामने न राजा टिके न निजाम। उन्होंने बातचीत से लेकर सैन्य कार्रवाई तक हर वो कदम उठाया जिससे भारत टूटने से बच गया। लेकिन सवाल है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज भारत की अखंडता इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है? कौन सी चालें चली जिन्होंने दुश्मनों को भी झुका दिया, और सबसे अहम, जिस देश की एकता के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया? क्यों वही देश आज उन्हें भूल चुका है, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही सरदार पटेल के कुछ ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले दुर्लभ भाषण भी सुनेंगे जो सुनकर पाकिस्तान के हुक्मरानों के पसीने छूट गए थे और हर देशवासी झूम उठा था। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। 15 अगस्त 1947, 200 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली। आज़ादी की वह सुबह जितनी सुनहरी थी, उससे जुड़ी राजनीति उतनी ही धुंधली। कांग्रेस के ज्यादातर वरिष्ठ नेता चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने संगठन, प्रशासन और आज़ादी की लड़ाई में हमेशा जमीन पर रहकर काम किया था। मगर दूसरी तरफ नेहरू जिद पर अड़े थे कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे, और उन्हें समर्थन मिला महात्मा गांधी का, जिससे पटेल बहुत आहत हुए। लेकिन उन्होंने ना तो विरोध किया और ना ही कोई शिकवा, बल्कि अपने मन की पीड़ा को देश के निर्माण में झोंक दिया और निकल पड़े देश की 565 बिखरी हुई रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़ने की राह पर। ज्यादातर रियासतें पटेल की दृढ़ता और दूरदर्शिता के सामने बिना किसी संघर्ष के भारत में शामिल हो गईं। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जो सिरदर्द बन चुकी थी, जिनमें सबसे पहली थी जूनागढ़। जूनागढ़ का शासक एक मुस्लिम नवाब था, लेकिन उसकी 80% आबादी हिंदू थी। आजादी के तुरंत बाद नवाब ने अचानक पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे गुजरात में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए और जूनागढ़ हमारा है की आवाज बुलंद होने लगी। तब पटेल ने ना तो हथियार उठाए, ना ही लंबी बातें की। उन्होंने सीधा फैसला लिया कि यहां जनमत संग्रह होगा, यानी जनता खुद तय करेगी कि उसे भारत में रहना है या पाकिस्तान में जाना। जब वोटिंग हुई तो नतीजा चौंकाने वाला था।
2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स में सिर्फ 91 लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाला और बाकियों ने भारत के पक्ष में। इस तरह जूनागढ़ हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया। वहीं नवाब मोहम्मद महाबत खजनी तृतीय अपनी बीवियों, खजाने और कुत्तों के साथ एक जहाज में बैठकर कराची पाकिस्तान भाग निकला, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री मोहम्मद जफरुल्लाह खान को उनकी हैसियत दिखाते हुए कहा, आपने ही जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए भड़काया था ना? अब यूनाइटेड नेशंस में जाओ या दुनिया पार कर जाओ, कुछ होने वाला नहीं। आप भी सुनिए। मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा, लंबी चौड़ी एक बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने। उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हां, तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ। वो ठीक है तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफर साहब को भोगना नहीं पड़ता है। ये तो खाली बातों में जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। कोई यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती। ये तो हो गई बात। वहीं उन्होंने जूनागढ़ के आखिरी राजा मोहम्मद मोहब्बत खान जी 3 की हंसी उड़ाते हुए कहा था, कश्मीर और जूनागढ़ का मामला अलग है, क्योंकि जूनागढ़ का तो नवाब ही भाग गया था। आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ, तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ। वो ठीक है तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। ये तो खाली बातों है। जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती। ये तो हो गई बात।